जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मेष राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए, परंतु इस फरवरी के महीने में भूल कर भी गलती से भी किसी को मत दे देना अपनी यह एक छोटी सी चीज, वरना आप अपने जीवन की हर एक खुशी, अपने जीवन की हर एक बरकत उसके हाथ में दे देंगे। जी हाँ बंधुओं, ना ही तो यह एक चीज आपको किसी को दान में देनी है और ना ही यह यूं ही किसी को प्रयोग के लिए दे देनी है, मगर यहाँ पर अजीब विडंबना तो यह है कि आपके ग्रह, आपका भाग्य आपको खींच कर ले जाएगा इस दिशा में कि जहां लोग आपसे यह एक चीज मांगेंगे, पर स्थितियां ऐसी बनेगी कि जबरदस्ती आपको यह एक चीज देनी ही पड़ेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए हम आपको पहले ही चेतावनी दिए देते हैं। अब इतने पर भी यदि आप नहीं संभलते हैं और इस गलती को दोहरा देते हैं कि अपनी यह एक चीज किसी को दे देते हैं, चाहे जाने में या अनजाने में, तो अपनी दुर्गति के आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल वही बात होगी कि आपने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। उसके बाद जो पीड़ा, दुख, तकलीफ और परेशानियां ना केवल इस फरवरी के महीने में बल्कि पूरे 2025 में आपको सहनी होगी, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। वैसे भी आपके जीवन में कोई कष्ट और परेशानियां कम तो है नहीं, तो क्यों जानबूझकर नई मुसीबतों को मोल लेना है। आप हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, आपको हम उस एक चीज के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस फरवरी के महीने में बनने वाली हैं कुछ ऐसी ग्रहों की स्थितियां, ऐसे अद्भुत ग्रहों के योग जो आपको इस महीने में वह सब कुछ देंगे जिसके लिए आप अब तक तड़पे हैं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही ज्ञानवर्धक है यह आज का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमने ना केवल आपकी कुंडली, आपके ग्रह गोचरों का सटीक आकलन किया है, बनने वाले शुभ योगों का आपको विशेष ज्ञान दिया है, बल्कि कुछ ऐसी अनिष्टकारी अनर्थ घटनाओं के बारे में भी ज्ञान आपको दिया है जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। यह फरवरी का महीना बेहद रहस्यमयी है, जो एक तरफ तो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपके जीवन में धन दौलत की बरसात करवा सकता है और आपको हर वह सुख दिलवा सकता है जिसके लिए आप अब तक तड़पे हो। वहीं यदि आपने कुछ भूल कर दी, गलतियां कर दी, चाहे जाने में करें या अनजाने में करें, तो आपके जीवन में भयंकर विनाश लीलाएं भी करवा सकता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, साधारण ग्रह योग नहीं है और ना ही यह कोई साधारण कार्यक्रम है। ऐसे विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूरे YouTube पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, इस फरवरी के महीने में एक तरफ तो शुक्र देवता जहां राहु देव के साथ बैठकर युति बना रहे हैं, वहीं बुध आदित्य योग भी बन रहा है, लेकिन 11 और 12 फरवरी के बाद बनेगा सबसे शक्तिशाली योग, जहां 3 सबसे शक्तिशाली ग्रह एक ही भाव में बैठेंगे और सीधा आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। 3 ग्रह हैं शनिदेव, सूर्यदेव और बुध देवता। तीनों ही महाशक्तिशाली ग्रह हैं, जहां एक ओर कर्म फलदाता शनिदेव हैं तो दूसरी ओर ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं और तीसरी तरफ काम धंधे व्यापार के, वाणी और बुद्धि के दाता बुध देवता हैं। तो यह त्रिग्रही योग बहुत ही शक्तिशाली है। इस योग का यदि आप ठीक तरह से लाभ उठा पाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार ही हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, हम फिर से कहते हैं कि चमत्कार ही हो जाएगा, लेकिन कहीं आपने भूल कर दी, क्योंकि देखिए शनिदेव बैठे हैं साथ में। शनिदेव आपकी भूल चूक गलतियों को माफ नहीं करेंगे, वे न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, इसलिए भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी तरफ शुक्र देव के साथ राहु देव बैठे हैं, जो आपको पल प्रतिपल भटकाएंगे, मार्ग से हटाएंगे, मन में उल्टे सीधे अजीबो गरीब ख्याल आपके भरेंगे। तो आपको बहुत सारी उथल पुथल, मानसिक बेचैनी और विचारों की भरमार इस फरवरी के महीने में सहनी पड़ेगी। ऐसे में इंसान भ्रमित हो जाता है
सही और गलत के बीच फर्क नहीं समझ पाता है, इतने सारे विचार, इतने सारे काम, इतनी सारी गतिविधियां जीवन में घटित होने लगती हैं कि वह फिर कंफ्यूज होने लगता है कि कौन सा काम करे, कौन सा छोड़े, क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में आवश्यकता पड़ती है एक सही मार्गदर्शन करने वाले की, और वही कार्य आज हम आपको करके दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके पूरे फरवरी के महीने का सटीक मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। फरवरी महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटनी शुरू होंगी और धीरे धीरे किस प्रकार घटनाओं में परिवर्तन होंगे, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए, कौन से कार्यों से आपको कोसों दूरी बना लेनी चाहिए इस फरवरी के महीने में, यह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, बस आपको इसे अंत तक देखना है। ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। माँ भद्रकाली की कृपा और अनुभूतियां इस कार्यक्रम में शामिल हैं, तो इस कार्यक्रम को ना देखना महामूर्खता का कार्य होगा बंधु। ऐसी गलती ना करना, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरना। तो चलिए बंधु, माई को याद करते हैं, बिना समय गवाए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि वे आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपके जीवन का उद्धार करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो यह महामाई की कृपा है जो आप इस चैनल कार्यक्रम पर आ पाए हैं। उन्हीं ने आपको बुलाया है। जैसे आपने सुना होगा कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो आपको महामाई ने बुलाया है, तभी आप इस कार्यक्रम पर आए हैं। तो अब जब आ ही गए हैं तो माई के परिवार का हिस्सा भी बन जाइए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूँ। माई का प्रेम आप तक पहुँचेगा, कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुँचेगी। याद रखना कि यह कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित होता है, महामाई के परिवार का ही एक हिस्सा है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का ही हिस्सा हूँ। इसी के साथ साथ बंधु, यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना है या फिर कोई सलाह मशवरा चाहिए तो वीडियो में हमने नंबर दे दिया है, केवल और केवल उसी नंबर पर फोन लगाइए जो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। किसी भी अन्य नंबर पर आप फोन ना लगाएं। कमेंट बॉक्स से तो नंबर भूल कर भी ना लेना, और आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में मत दिया करो, लोग आपको ठग लेंगे। इसीलिए हम आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि सावधान रहिए, ऐसी गलती ना करिए। हमसे बात करने के लिए नंबर हमने वीडियो में दिए हैं, केवल उन्हीं नंबरों पर फोन लगाइए और कहीं भी नहीं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बातें समझ चुके हैं। अब बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ, पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग के साथ पूरा ध्यान अपने इस कार्यक्रम पर लेकर आइए और बिल्कुल एकांकी होकर इस कार्यक्रम पर ठहर जाइए। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। हमने बात की थी शुरुआत कि शुक्र देवता राहु देव के साथ बैठे हुए हैं और यह आपका लाभ का भाव है, तो यहाँ से आपके जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत होगी। याद रखना कि शुक्र देवता है धन के कारक, आपके सुख, आपके चैन, आपके सुकून, आपकी धन दौलत और आपके पारिवारिक सुख का यानी दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह हैं। अब राहु देव के साथ बैठे हैं और राहु देव की एक खूबी है कि ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अब ऐसे में आपको लाभ लेना है शुक्र देवता से और राहु देवता से भी लाभ लेना है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो लाभ जब हम किसी से लेना चाहते हैं तो क्या उससे जुड़ी हुई चीजें हम किसी को देंगे? जी नहीं। अगर हम उसके द्वारा दी गई चीजें किसी को दे देंगे तो वह नाराज होगा कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो ज्योतिष का बहुत अच्छा नियम है कि जो ग्रह हमें लाभ पहुंचाते हैं उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हम कभी किसी को नहीं देते, ना ही दान में देते हैं। अब मंदिर में आप चले जाइए, दान दे दीजिए, वह तो
अच्छी बात है। मंदिर का दान महादान होता है, पवित्र दान होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन यूं ही किसी को मित्रता में आकर, बातों में आकर किसी को चीजें नहीं देनी है। तो कौन सी भी चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि नीले रंग के आपके वस्त्र, नीले रंग की कोई भी चीज किसी को नहीं देनी है। याद रखना कि नीला रंग और काला रंग जहां एक ओर शनि देव को समर्पित है, वहीं यह राहु देव को भी समर्पित होता है। तो इन वस्त्रों का, इस चीजों का किसी को लेन देन नहीं करना है। नीली चीजें और काली चीजें याद रखना। धातु की चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, या फिर आपके व्यक्तिगत प्रयोग किए जाने वाला कोई वाहन वगैरह या मोबाइल वगैरह, घड़ी वगैरह किसी को भी भूल कर मत दे देना, वरना आप अपनी मुसीबत खुद बुला बैठेंगे। राहु देव आपसे तुरंत नाराज हो जाएंगे। और याद रखना कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, ये ज्योतिष की कहावत है, बिल्कुल सत्य है। तो अब आपको राहु देव से दुश्मनी, शत्रुता मोल नहीं लेनी है, इनके शुभ प्रभाव आपको लेने हैं। तो इन चीजों को छुपा कर रखिए। कोई आपसे मांगे, बहाना बना दीजिए, मत दीजिए, कोई बुराई नहीं होती है। अपना बचाव करना सबके लिए अनिवार्य है, वरना आप जैसे भोले भाले सीधे साधे लोगों को तो लोग लूटते ही रहते हैं। तो अब सावधान हो जाइए, चतुर बन जाइए, राहु की तरह चतुर बन जाइए। राहु कितना चतुर था कि उसने समुद्र मंथन के बाद देवताओं के बीच जाकर एक राक्षस होते हुए भी अमृत पान कर लिया था। तो सोचो कितनी तेज बुद्धि का वह राहु रहा होगा, दैत्य राक्षस। तो आप समझिए, तो आपको वैसी ही चतुराई दिखानी है, चालाक बन जाइए। इस फरवरी के महीने में आपको लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे पैसा ठगने की, आपसे पैसा उधार लेंगे, देंगे नहीं, यही तो ठगना हो गया। आपकी जरूरत के वक्त आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति आएंगी, आपकी चीजें मांग ले जाएंगे, आपको समय पर वापस नहीं करेंगे, आपके काम में बाधाएं डालेंगे, आपका समय खराब करेंगे, कभी कभी आपको बिना मतलब में ही परेशान करेंगे, फोन कर करके आपसे उल्टी सीधी बातें कहेंगे, या फिर आपको जो बातें बुरी लगती हैं आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, बड़ी ही चतुराई का काम लेना है और बचते हुए इन चीजों से आगे बढ़ना है। ये बाधाएं यानी भावनात्मक रुकावटें और आर्थिक रुकावटें इस महीने में आपके पास आएंगी ही आएंगी। आप लिखित में ले लीजिए ये बातें, क्योंकि यह राहु प्रधान महीना है। याद रखना, शुक्र देवता इनके साथ बैठे हैं, तो आपको शुक्र देवता से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि इत्र, सफेद रंग की मिठाई, सफेद रंग के वस्त्र और शक्कर, नमक और चावल किसी को भी नहीं देने हैं, किसी कीमत पर नहीं देने हैं। यूं ही लोग आस पड़ोस में मांगने आ जाते हैं, एक कटोरी शक्कर दे देना, हमारे यहाँ खत्म हो गई है, या थोड़ा नमक दे देना, या फिर यूं ही थोड़े चावल दे देना। ऐसा अड़ोस पड़ोस में चलता रहता है। तो अब आपको नहीं देना है। कोई मांगने आ जाए तो बहाना बना दो, कह दो हमारे यहाँ भी खत्म हो गई। ऐसे करके आपको चतुराई से काम लेना है। देखो, इस महीने में आप चतुर बनेंगे, होशियार बनेंगे तो लाभ ले जाएंगे, लेकिन सीधे साधे भोले भाले बने तो लोग आपको फिर से ठग ले जाएंगे। आपका सौभाग्य किसी और के घर को चमका देगा, आप ज्यों के त्यों रह जाएंगे, उजड़ जाएंगे और फिर परेशान होंगे, और फिर आप रोते फिरेंगे कि हमारे दुख समाप्त क्यों नहीं होते हैं। यही तो कमियां हैं। जब आपके घर लक्ष्मी आई तो आपने उसे दूसरे के घर का रास्ता बता दिया, तो वहां चली गई लक्ष्मी, तो उसका सौभाग्य होगा, उसके यहाँ बरकत आएगी, आप तो ज्यों के त्यों रह गए। आपको दोष और लग जाएगा, ये याद रखना। सौभाग्य आपके लिए आया है, आपने यदि उसका स्वागत नहीं किया तो आपको दोष भी लगेगा। अगली बार हो सकता है कि यह शुभ अवसर आपको प्राप्त ही ना हो। तो सावधान रहिए, हमारी बातों को लिख कर रख लीजिए। ये बातें निश्चित तौर पर इस फरवरी के महीने में आपके साथ घटित होंगी। लोग आपको उकसाएंगे, क्रोध आपको दिलाएंगे, आपका समय खराब करेंगे, आपका मूड खराब करेंगे, लेकिन आपको इन सब से बचकर रहना है। तो यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता, बुध देवता और शनि देव की। तो ये तीनों ग्रह 11-12 फरवरी के आसपास एक ही भाव में बैठेंगे आकर। तो यह शुक्र और राहु से पहले का भाव है, यानी ठीक उनके बगल के भाव में बैठेंगे। तो आपको इनसे पूरा लाभ लेना है, क्योंकि देखो शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर भी रहेगा। और जब सूर्य देवता और शनि देवता एक साथ बैठेंगे और सूर्य देवता शनि देव के घर में ही बैठेंगे, यानी उनकी खुद की राशि में आकर बैठेंगे, तो फिर यह लाभमय स्थिति का निर्माण करता है। यानी शनि देव भी सौम्य हो जाएंगे और सूर्य देवता भी विनम्र हो जाएंगे। सूर्य देवता एक क्रूर ग्रह है, याद रखना, और शनि देव बहुत ही ज्यादा क्रूर हैं। दोनों अपनी क्रूरता को त्याग देंगे। साथ में बैठ गए हैं बुध देव आकर। और बुध देव कौन है? आपकी वाणी, आपकी बुद्धि और आपके व्यापार के देवता।
तो अब यहाँ पर आपका व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस खूब बढ़िया। जो लोग व्यापारी हैं उनकी तो चांदी ही चांदी होगी, खूब फायदा होगा, बिक्री अच्छी होगी, पैसे का आपका फ्लो अच्छा बनेगा। जहां से पैसा अटका था वहां से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए आपको लोन वगैरह चाहिए था तो वह आपको मिल जाएगा। मतलब कि हर तरफ से फायदा ही फायदा होगा बिजनेस में। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा, क्योंकि सूर्य देवता नौकरी के भी कारक हैं। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। कार्यस्थल पर परिस्थितियां उनके अनुकूल बनेंगी। उच्च अधिकारी उनसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। और एक बात हम आपको बता दें कि पूरे राशि चक्र में आप ही एक ऐसी राशि हैं जो हर काम को अपने अलग अंदाज में करना चाहते हैं। आपके काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। वैसे तो आप हर काम में हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन जिस काम को आप करना शुरू करते हैं उसमें आपकी छवि, आपकी छाप अलग ही दिखाई देती है। और अब इस समय पर आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने करियर पर आपका पूरा ध्यान है। काम धंधे, व्यापार, नौकरी जो भी आप करें, हर काम में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बात की तारीफ होगी। उच्च अधिकारी आपसे नजदीकियां बढ़ाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपकी पदोन्नति के, आपकी सैलरी बढ़ने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यानी कि 11-12 फरवरी के बाद बिजनेस करने वालों के साथ साथ नौकरी करने वालों की भी चांदी ही चांदी होगी। याद रखना इन चीजों को। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी समस्या है। समस्या हर जगह होगी। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी हर बात में कहीं ना कहीं समस्या जरूर ले आते हैं, क्या बिना समस्या की कोई बात नहीं हो सकती है? तो भाई ध्यान से समझिए कि जीवन में समस्या होगी, यह बात निश्चित है। बिना समस्याओं के जीवन कभी नहीं हो सकता। आप खुद ही विचार करके देखिए कि क्या इस धरती पर कोई ऐसा इंसान है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। भगवान भी जब इस धरती पर जन्म लेकर आए तो उन्हें भी जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेचारे प्रभु श्री राम हमारे 14 वर्ष के लिए वन चले गए और वन में भी सुख से न रह सके। बेचारे सीता मैया को तलाश करते रहे, उनकी पत्नी का, धर्म पत्नी का ही हरण हो गया। तो अब इससे बड़ी समस्याएं आपके जीवन में क्या आएंगी या किसी के भी जीवन में क्या आएंगी? कम से कम आप और हम अपने घर, अपने स्थानों पर, अपने धाम पर तो व्यवस्थित बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं। तो यहाँ से समझिए कि समस्या हर जगह है, लेकिन बुद्धिमान इंसान यदि चतुराई के साथ चलता है तो वह उन समस्याओं का समाधान भी समय रहते ढूंढ लेता है। बिल्कुल बीमारी का इलाज समय रहते ढूंढ लिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है, वैसे ही समस्या का समाधान समय रहते ढूंढ लिया जाए तो वह समस्या भी समाप्त हो जाती है। इस तरह समझिए, हम आपको हर बात बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि आपके मन में कोई शंकाएं न रहें। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत लंबा लंबा वीडियो खींचते हैं, जल्दी जल्दी पॉइंट की बात क्यों नहीं बता देते? अरे तो हम यहाँ पर कोई मनोरंजन की कक्षा नहीं चला रहे, हम यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। ये धर्म की कक्षा है, ज्योतिष की कक्षा है। यहाँ पर आपको अपना ध्यान पूरा देना होगा, समय भी देना होगा। अनाप शनाप बातें करने में, गप्पे हाँकने में तो आप घंटों बर्बाद कर देते हैं। वहां तो आपको नहीं लगता कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन जब हम ग्रहों की बात, आपके जीवन की बात, धर्म कर्म की और महामाई की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हमारा समय खराब कर रहे हैं। इसे बुद्धि का भ्रम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जहां ज्ञान है, अच्छाई है, सच्चाई है, धर्म है, वहां आपको समय की बर्बादी लगती है। और जहां टाइम पास है, मनोरंजन है, मोबाइल में ही अनाप शनाप चीजें देखते देखते कितना समय बर्बाद कर देंगे, तब नहीं लगता आपको कि समय खराब हो गया। तो ऐसे विचार ही तो आपके पतन का कारण बनते हैं। कमियां तो आपको अपनी जाननी ही पड़ेंगी। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? यह हमारी जिम्मेदारी है। महामाई ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम आपके जीवन का संपूर्ण निराकरण करें, समाधान करें। यूं ही उल्टी सीधी बातें करके, इधर उधर की बातें करके हम चले जाएं और आपको कोई लाभ भी न मिले तो क्या फायदा हुआ सारे काम का, इतनी मेहनत का? इसीलिए पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखिए। हम आपको हर बात खुलकर बता रहे हैं, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे। हमें केवल आपका जीवन खुशी में देखना है, सुखमय देखना है, बरकत देखनी है आपके जीवन में। तो कमियां होंगी, उन्हें बताना ही पड़ेगा। इसलिए आप विश्वास करिए माता रानी पर और हम पर। तो चलिए बंधुओं, अब आगे ध्यान से सुनिए कि क्या कमी है। कमी यहाँ पर यह है कि बुध देवता वाणी के ग्रह हैं। वाणी से ही व्यापार चलता है, वाणी से ही यह संसार चलता है। रिश्ते नाते बनते बिगड़ते हैं केवल वाणी से ही, याद रखना। तो वाणी को आप कोई साधारण न समझें। वाणी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो ईश्वर ने आपको दे रखी है। इसका सदुपयोग करना है। आपको इस पूरे फरवरी के महीने में
कोई भी अनाप शनाप शब्दों का, अपशब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना है। किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जब भी बोलें प्रेम से बोलें। अपनी वाणी में थोड़ा सा शहद घोल लें, यानी कि जब आप शब्द अपने मुख से निकालें तो ऐसा लगे जैसे कि उनमें शहद घुला हुआ है, इतनी मिठास होनी चाहिए। अपने स्वभाव को परिवर्तित करें। क्रोध यदि आता है तो मौन हो जाएं। क्रोध का सबसे बड़ा समाधान मौन रहना है। जिस इंसान ने मौन रहना सीखा, क्रोध की अवस्था में क्रोध उसका फिर बाल भी बांका नहीं कर पाता है। इसलिए मौन हो जाना है, लेकिन अपनी वाणी खराब नहीं करना है। वाणी यदि आपने खराब कर ली, आपका बुध खराब हो जाएगा। और बुध के साथ बैठे हैं सूर्य देवता और शनि देवता। जैसे ही बुध खराब होगा, याद रखना बुध एक बालक ग्रह है, और जब बुध किसी का खराब होता है तो जो शक्तिशाली ग्रह हैं वे तुरंत जातक का अहित करना शुरू कर देते हैं। सूर्य देवता हो, शनि देवता हो, मंगल हो, यहाँ तक कि गुरु और चंद्रमा भी, क्योंकि चंद्रमा का तो पुत्र ही है बुध, चंद्रमा का बेटा है। इसलिए आप समझिए कि एक ग्रह के खराब होने से सारे ग्रह नकारात्मक हो सकते हैं, वह केवल बुध है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे इस महीने में। ऐसे ऐसे काम आप अपनी वाणी की चतुराई से निकाल ले जाएंगे, बना ले जाएंगे, जो अब तक आपके बन नहीं रहे थे। और आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने चतुर हैं कि आप जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसका किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शब्द आपको बोलने हैं, कहाँ आपको कितना बोलना है और कहाँ आपको चुप रहना है। यह सारा ज्ञान आपके पास है। आपको प्रकृति ने, ईश्वर ने इतना ज्ञान दे रखा है। बस आप भावनाओं में बह जाते हैं तो आप गलती कर जाते हैं। कभी ज़्यादा बोल जाते हैं, कभी गलत बोल जाते हैं और कभी चुप रह जाते हैं। यह केवल भावनाओं में बहने की वजह से। आपकी भावनाएं ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे तो भावुक होना कोई गलत बात नहीं है, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल का युग चालाकी, चतुराई और धूर्तता का युग है। लोग एक दूसरे को ठगने को चतुराई का नाम दे देते हैं। बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालने को लोग बुद्धिमानी बताते हैं। तो अब ऐसे नकारात्मक युग में आप यदि भोले भाले बनकर रहेंगे तो लोग आपको लूटते ही रहेंगे। तो आपका ऐसे में अपने बचाव करने के लिए चालाक बनना ही जरूरी है, चतुर बनना बेहद जरूरी है, अपने बचाव के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। लोगों को ना कहना सीखना होगा। कोई आपसे आए और आपकी मर्जी के बिना ना तो आपकी कोई चीज प्रयोग कर सके, ना आपका पैसा ले सके, ना आपको कहीं ले जा सके, आपका दुरुपयोग कर सके। इसलिए आपको लोगों से ना कहना सीखना होगा। इस फरवरी के महीने में भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। कि हम आपसे फिर से कहते हैं, वरना आपको बहुत गहरी चोट लगेगी और यह फरवरी का महीना आपको बहुत अधिक घाटा पहुंचाएगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को आप लिख कर रख लेना। तो यह तो था फरवरी महीने का संपूर्ण आकलन। इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इसी के अनुसार अपने व्यवहार, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आपको आने हैं। अब ध्यान से सुनिए, उस एक चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको भूल कर भी इस फरवरी के महीने में किसी को भी नहीं देना है। वैसे तो 2-4 चीजें हमने बताई हैं, 1-2 चीजें और समझ लीजिए, फिर उस चीज को बताते हैं। पहली चीज, धन, पैसा किसी को भी नहीं देना, किसी कीमत पर नहीं देना। जी हाँ बंधुओं, अपना वाहन किसी को भी मत देना, शनिदेव से जुड़ा हुआ है। तेल से जुड़ी हुई चीजें या तेल किसी को भी नहीं देना। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब आप अपने बालों में तेल लगाएं तो थोड़ा सा तेल जमीन पर जरूर टपका दें। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत अच्छा टोटका होता है शनिदेव को प्रसन्न करने का। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप इसे करना जरूर, खास तौर से शनिवार के दिन। फिर आप देखिए कि कैसे शनिदेव के शुभ परिणाम आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ये टोटका है छोटा सा, बस ज्यादा बहुत बड़ा उपाय या क्रिया नहीं है। तो आप इसे आजमा लेना, फिर देखना इसका लाभ क्या होता है। इसी प्रकार राहु का भी एक बहुत अच्छा उपाय है। नील आपने देखी होगी जो बाजार में मिलती थी, पाउडर वाली नील, लिक्विड वाली नील लेकर मत आना, पाउडर वाली नील थोड़ी सी ले आना। और उस नील को लाकर अपने टॉयलेट में एक नीले रंग का कागज लेना और उस नीले रंग के कागज में 4 पोटलियां बनानी है नील की, यानी छोटी छोटी पोटलियां बनानी है नील की। उसमें एक कागज लेना, छोटा सा टुकड़ा, उसमें नील डालना और उसकी पोटली जैसी बना लेना। ऐसी छोटी छोटी 4 पोटलियां बना लेना। उसके बाद उन 4 पोटलियों को अपने टॉयलेट से फ्लश कर देना। जी हाँ बंधुओं, बस इतना आपको करना है। यह कार्य आप
किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे शनिवार को करें, रविवार को करें या सोमवार को करें, किसी भी दिन आप इस कार्य को कर लें। आपका राहु एकदम पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत ही अच्छे फल आपको देगा। दूसरे ही दिन से आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये छोटे छोटे टोटके होते हैं जो हर कोई नहीं बताता, लोग जानते भी नहीं हैं इनके विषय में। लोग तो आज के समय में सुनी सुनाई बातें ही इधर उधर करते रहते हैं, कौन इन चीज़ों की गहराई में उतरना चाहता है। तो ये टोटके लाल किताब से आते हैं और इनके बहुत अच्छे प्रभाव हैं। तो आप इन उपायों टोटकों को जरूर करना इस फरवरी के महीने में। अब ध्यान से सुनिए, यह एक चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बंधुओं, इस पूरे फरवरी के महीने में बुध आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। तो बुध से ही जुड़ी हुई यह एक चीज है। अब याद रखिए, बुध क्या है? बुध है एक ऐसे ग्रह जो गणपति के यानी गणेश जी के अधीन है और गणेश जी का रंग है पीला और हरा और बुध का खुद का रंग है हरा। तो हरे रंग की जो भी वस्तुएं हैं, हरे रंग के वस्त्र हैं, हरी मूंग की दाल है, हरे रंग के पौधे हैं, या कोई धार्मिक ग्रंथ है, या फिर पीले रंग का कोई भी सामान जैसे हल्दी है, पीले वस्त्र हैं, या कुछ भी ऐसा जो हरा या पीला है, ये आपको किसी को भी नहीं देना है। ना ही दान में देना है, ना ही यूं ही प्रयोग में देना है। हम आपको कह चुके हैं कि लोग अड़ोस पड़ोस में अचानक यूं ही आ जाते हैं कि हमारे घर में ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, थोड़ा एक कटोरी दे दो। तो आपको मूंग की दाल भूल कर भी नहीं देनी है, ना बोल देना है। हरे रंग की आपकी कोई भी वस्तु हो, आपके मोबाइल जिस पे कवर हरे रंग का चढ़ा है, या आपकी गाड़ी जिस पर हरे रंग का कोई सामान लगा है, आपको ये सारी चीजें नहीं देनी है। सोच समझ कर रहना है बंधुओं, अपनी मुसीबत खुद नहीं बुला लेनी है। बुध आपके लिए शुभ हैं, तो आपको इनका पूरा लाभ लेना है। और बुध को आपने शुभ रख लिया तो इस महीने में आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम आपको कहते हैं अपने विश्वास के साथ, दावे के साथ। तो इस बात को आप गंभीरता से लेना। बाकी हमने आपको सारी जानकारी, सारा ज्ञान दे ही दिया है। अब एक महत्वपूर्ण उपाय आप और कर सकते हैं जिससे आपको बुध के बहुत ज्यादा सकारात्मक फल मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी बुध की आपके घर में आ जाएगी। क्या है ये उपाय? इसे ध्यान से समझिए। यह वास्तु से जुड़ा हुआ उपाय है, लाल किताब का भी उपाय है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में, अपने काम धंधे, व्यापार में कांच का एक गोला लाकर रख लेते हैं, जिसे पेपर वेट की तरह प्रयोग करते हैं। कुछ लोग सजावटी सामान के तौर पर भी लेकर आकर रख लेते हैं। तो आपको बाजार से कांच की एक ऐसी बॉल ढूंढनी है जो हरे रंग की हो, जिसके अंदर कुछ हरे रंग की फूल पत्तियां बनी हो, और उसे लाकर अपने काम धंधे व्यापार की जगह पर रख लेना है। जी हाँ बंधुओं, यानी कह सकते हैं कि हरे रंग का पेपर वेट या हरे रंग की कांच की कोई भी बॉल या कोई भी आकृति, कोई भी सामान आपको लेकर आना है। अब यहाँ पर कांच जो है वह शुक्र है और हरा रंग जो है वह बुध है, और शुक्र और बुध का जो मेल होता है वह बहुत ही कमाल का होता है। जातक को इतनी धन दौलत, इतना प्रेम, इतनी इज्जत सम्मान दिलवाता है कि जातक खुद आश्चर्य में पड़ जाता है। तो आप इस एक उपाय को कर सकते हैं। इसे आपको ढूंढना है बाजार में, यह आपको ढूंढना ही होगा। हो सकता है थोड़ी परेशानी आपको हो तो बाजार में जाइए, पूजा पाठ की दुकानों पर जाइए, जो गिफ्ट की दुकानें होती हैं वहां आप जाइए। कोई एक ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा सामान जो कांच की बॉल हो और उसके अंदर हरे रंग की फूल पत्तियां हों, इसे आप लेकर आइए और इसे लाकर अपने काम धंधे, व्यापार या नौकरी की जगह पर, जो आपका ऑफिस है जहां आप बैठते हैं, काम करते हैं, वहां पर रख लीजिए। तो फिर देखिए कि कैसे चमत्कार घटित होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में जो बातें आपको हमने बताई हैं, इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना। हर एक घटना आपके जीवन में घटित होगी, और जब घटित होगी तो आपको हमारी बात याद आएगी कि हमने क्या कहा था, किस तरह बर्ताव करना है। उस समय आप हमारा धन्यवाद देंगे कि गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो बस जब आपने गंभीरता से समझा है तभी तो परिवर्तन आएंगे, वरना आप यदि लापरवाही दिखाएंगे तो फिर किसी और की तो इतनी शक्ति ही नहीं कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। आपका कर्म आपको आगे बढ़ाएगा। तभी तो तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो आपको कर्म अपना स्वयं का करना होगा। तो उम्मीद है बंधु कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं। इन बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे और महामाई की कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही।
माई तो है ही हमारा आपका सबका कल्याण करने के लिए। अब यदि कोई प्रश्न बने मन में या कुछ पूछना हो या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो हम फिर से कहते हैं कि नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, केवल उन्हीं नंबरों पर फोन करें और किसी नंबर पर फोन ना करें, वरना आपके साथ ठगी हो सकती है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।